yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. बारात रवाना होने ही वाली थी कि एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई। बोली, नैना आपी, आपके भाई आपको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं दूल्हा की कार से आगे वाली कार जो है उसमें आ जाइए। मैं समझी भाई ने गाड़ी दूल्हा की कार से इस वजह से आगे रखी है कि हम गाड़ियों के हजूम में कहीं फंस ना जाएं। मैंने जल्दी से बाहर झांका। वाकई सजी हुई दूल्हा की कार के आगे एक कार मौजूद थी। मैं गेट से निकलकर कार के पास पहुंची तो वहां अली की बजाय वलीद मौजूद था। कहने लगा, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, अली सामने से आ रहा है, जल्दी कर लो वरना हम फंस जाएंगे। बगैर सोचे समझे मैं गाड़ी में बैठ गई। भाई के आने का इंतज़ार तक न किया क्योंकि वलीद ने कुछ इस तरह कहा था कि मैं परेशान हो गई। मुझे बैठते ही इसने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। भाई कहाँ है? वो आ रहा है भाई, ये कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। भाई को तो आ लेने दो, गाड़ी क्यों स्टार्ट कर दी है? वो आ रहा है, कहा तो है मैंने, इसने ज़रा सख्ती से जवाब दिया। देख नहीं रही हो हमारी गाड़ी ने दूल्हा की गाड़ी का रास्ता रोका हुआ है, ये गाड़ी पीछे ले जानी है, जब तक मैं गिटार में लगाता हूँ अली आ जाएगा। ये कहकर इसने गाड़ी को चौक से निकालकर सड़क पर डाल दिया। आप तो कह रहे थे अली आ रहा है और अब गाड़ी लेकर जा रहे हैं। मैंने अपनी अम्मी को लेना घर पर इंतज़ार कर रही हैं। इधर रश की वजह से वहाँ तैयार होने चली गई थी। इसकी बात पर यकीन करके मैं खामोश हो गई। यूँ कहना चाहिए कि इसके सामने मेरे बोलने की हिम्मत ही ना थी। ये सोच रही थी कि बहाने से इसने भाई को छोड़ दिया है ताकि मुझसे तन्हाई में थोड़ी देर के लिए बात कर ले, तन्हाई का मौका मैसर आ जाए और मुझसे दिल की बात कर ले। ग़ालिबन बात भी यही थी, मगर तमाम रास्ते इसने मुझसे कलाम ना किया। चंद मिनट की ड्राइविंग के बाद एक घर के सामने गाड़ी रोक दी। ये इसका अपना मकान था, लेकिन मुझसे झूठ कहा कि वालदा और बहन तैयार हो रही हैं। वो तमाम लोग शादी के घर में मौजूद थे। बहरहाल गाड़ी कुछ इस तरह खड़ी की थी कि मैं इसको ताला खोलते ना देख सकी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गया और फ़ौरन बाहर आ गया। इनको 5-10 मिनट लगेंगे, तुम घर में आ जाओ, ऐसे गाड़ी में बैठना ठीक नहीं लगता, अम्मी तुमको बुला रही हैं। बादल खास्ता में उतरकर घर में चली गई। सामने कमरे में बत्ती जल रही थी। हम जैसी कुएं की मेंढक लड़कियां होती ही ना समझ हैं। मैं भी इसी ख्याल में कमरे में बेधड़क चली गई कि अंदर इसकी अम्मी और बहन होंगी, मगर वहाँ कोई भी ना था। तुम मुझे यहाँ झूठ बोल कर लाए हो, क्यों? खफकी से मैंने पूछा। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इससे अच्छा मौका फिर ना मिलेगा। नैना प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर चलते हैं। खुदा के लिए गुस्से में वक्त ज़ाया ना करो। इसने कुछ इस तरह इल्तिजा की कि मैं मजबूरन बैठ गई। अच्छा जल्दी कहो क्या कहना है, ऐसा ना हो वहाँ बारात चली जाए। अरे वहाँ ऐसा हंगामा है कि सुबह तक किसी को कुछ पता न चल सकेगा कि तुम कहाँ हो। बस अभी चलते हैं। इसने शराफत से तहमीद कुछ इस तरह बांधी कि मैं हमतन गोश हो गई। मैं तुमको हासिल करना चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारा ही ख्याल रहने लगा है। अच्छा तो फिर ये कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। इज्जत से हासिल कर लो मुझे। अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए हमारे घर भेज दो।
मतलब ये कि तुम भी मुझसे शादी पर राज़ी हो। बस यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता था। पूछ लिया है, बस अब चलो चलो। वो अपनी जगह से उठा और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? डरो नहीं, कुछ भी नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो जज्बाती हो गया। अब अपनी गलती की संगीनी का मुझे एहसास हुआ। वापसी पर मैं रोती जा रही थी। इसने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस गलती को मैं निभा दूँगा, ये मेरा वादा है। कसूरवार मैं हूँ, तुम नहीं। अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए जल्द तुम्हारे घर भेजूँगा। अपने प्यार की कसम है मुझे। इन बातों से क्या